अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम ज़हीर अहमद चाइनीज़ उर्दू चैनल की तरफ से आपको वेलकम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान, चाइना और इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है इस पे, और इसमें जो चाइना ने इंडिया के साथ एक बॉर्डर पे झगड़ा जारी है उस पे बात करेंगे जी। तो इसको आपको शुरू करने से पहले आपको मैप दिखाना ज़रूरी है। तो मैप पर आपको लिए चलते हैं जो बॉर्डर लाइन है चाइना और इंडिया की। तो उसको हम लोग इस तरह देखते हैं कि ये जो, अगर हम देखें कि चाइना का जो बॉर्डर है वो इंडिया के साथ, यहाँ से ये अक्साई चीन का एरिया है। इसमें ये कंट्रोवर्शियल है चाइना और इंडिया के दरमियान। इंडिया का दावा है कि ये हमारा हिस्सा है और चाइना का दावा है कि ये हमारा है। उसके बाद जी कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ से चलते चलते इस साइड पे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है इंडिया के एरियाज़, और ये जो एरिया है ये तिब्बत का एरिया है चाइना की तरफ। और फिर इसके साथ एक कंट्री लगता है नेपाल। नेपाल के पहाड़ हैं यहाँ पर। माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है वो आती है। उसके बाद फिर थोड़ा सा हिस्सा इंडिया का है, और फिर भूटान एक छोटा सा कंट्री है ये आता है। और इसके बाद फिर इंडिया की एक स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। तो अब इंडिया का जो चाइना से कॉन्फ्लिक्ट है वो दो जगहों पे। एक तो इस एरिया में लद्दाख, जो इस साइड पे चाइनीज़ फ़ौजें जो हैं वो इधर एंटर हुई हैं, ठीक है, और इन्होंने काफ़ी अंदर तक पेशरफ्त की है। और इनका ये दावा है कि ये इंडिया का नहीं हिस्सा और बल्कि चाइना का हिस्सा है। और अक्साई चीन भी इनसे इंडिया से छिन गया और ये एरिया भी ये कवर कर रहे हैं। इसे मज़ीद 18 किलोमीटर तक अंदर घुस आए हैं। और दूसरा ये सिक्किम का जो एरिया है इसमें भी चाइना की इन्वेजन है, जिसको इंडिया बड़े गौर से देख रहा है, लेकिन इंडियंस कुछ कर नहीं सकते क्योंकि चाइनीज़ ने नेपाल के साथ बहुत अच्छे टर्म्स डेवलप किए हैं और उनके तक रेल का सिस्टम भी पहुंचाया। तो अभी इंडिया जो है वो पहले नेपाल की हेल्प से इस एरिया में अपनी आर्मी की जो ट्रूप्स हैं उनकी मूवमेंट्स कंट्रोल करता था, लेकिन अब क्योंकि वो नेपाल का जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है चाइना के साथ वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, इसलिए नेपाल खुद ये सारा मॉनिटर कर रहा है। तो अब इस सिचुएशन में इंडिया की पोजीशन डे बाय डे वीक हुई है और इनके काफ़ी सारे फौजी मारे गए हैं। तो अब ऑटोमेटिकली इन्होंने सोचा है कि हम किसी भी सूरत में चाइना के साथ जंग नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी भी पावरफुल है और इंडिया की इकोनॉमी भी वीक है, और चाइना के पास जो फाइटर हथियारें हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं और इंडिया में उसके मुकाबले में बहुत कम है। और चाइनीज़ जो हैं वो इंडियंस को इन्होंने बॉर्डर पे पिछले दिनों 118 इनके फ़ौजी मारे। तो इस तरह से जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ये नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट साबित होगा, और इसलिए वो इसे अवॉइड करने थैंक यू सो मच।